हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की सेकंड बुक से चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये चैप्टर बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है। लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। I hope that you have watched my previous videos on this particular topic. First two videos are there available. Now we will discuss question number 4 for disclosure of share capital in a company's balance sheet. Question 4. Star Limited is registered with a capital of rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. Subscription was received for 23,750 shares and all the due amount was duly received except the first and final call of rupees 20 per share on 600 shares. Show the share capital in the balance sheet of the company. Now this is a question of under subscription. Company is offering to the public 25,000 equity shares. But public has subscribed only 23,750 shares. कंपनी ने पब्लिक को 25,000 शेयर्स ऑफ़र किए, लेकिन पब्लिक ने 23,750 शेयर्स ही खरीदे। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स थे, वो अपना फाइनल कॉल जो कि 20 रुपीज़ पर शेयर था, ये नहीं दे पाया। मतलब 12,000 रुपीज़ आर इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है जो पैसे नहीं मिले उसे हम आउटस्टैंडिंग या एरियर्स कहते हैं। सो 12,000 रुपीज़ नहीं मिले। 25,000 शेयर्स था, सब्सक्राइब हुए 23,750 और 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से हमें मिलना चाहिए था 23,75,000। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स हैं वो 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 12,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहा है। मतलब शेयर कैपिटल में 23,75,000 माइनस 12,000 रुपीज़ ही लिख पाएंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 4 इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी स्टार लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन डेट। नाउ पहले लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, इसलिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेडिंग है, उसके अंदर फर्स्ट आइटम जो आता है वो शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। यहाँ वो अमाउंट लिखना है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस अमाउंट को खोजने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है। सो नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। स्टार लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो ₹50 लाख का है। सो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये हो गया कितना, 50 लाख का। ये रजिस्टर्ड कैपिटल है इसलिए इसे ब्लॉक कर देंगे। इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है कि पब्लिक खरीद ले। सो कितना ऑफ़र किया पब्लिक ने, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये हो गया 25 लाख। 25 लाख के शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए पब्लिक को, इसे भी ब्लॉक कर देंगे। देन होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में को भी हम दो हिस्से में काट सकते हैं। फर्स्ट है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100
ईच। तो ये हो जाएगा फुल्ली पेड अप में 23,15,000। और नेक्स्ट आइटम रहेगा फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएंगे 600 शेयर्स, 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसका अमाउंट जो है वो है 60,000 लेस एरियर्स। Arrears is how much? On this 600 shares at the rate of ₹20 is not received. So 12,000 rupees is not received. So how much is left? 48,000. So subscribed capital grand total is 23,63,000। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में वो कैपिटल लिखना है जो पब्लिक ने खरीद लिया। सो पब्लिक ने कितना खरीदा? पब्लिक ने खरीदा 23,750 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। उसमें से 600 इक्विटी शेयर्स पर 20 रुपीज़ नहीं मिला, तो जहाँ 60,000 मिलना चाहिए था वहाँ 12,000 रुपीज़ कम मिला, मतलब 48,000 मिला। इट इज़ नॉट फुल्ली पेड अप पोर्शन। और जो फुल्ली पेड अप है उसमें कितना आएगा? 23,150 इक्विटी शेयर्स हैं, उसमें पूरे के पूरे पे 100 रुपये 100 रुपीज़ ईच पर शेयर मिल गया। सो 23,15,000 मिला। और नॉट फुल्ली पेड अप से जहाँ 60,000 मिलना चाहिए था वहाँ से सिर्फ 48,000 मिला। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 23,63,000। यही वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो लेट अस राइट इट in balance sheet। 23,63,000। So that is the answer. I hope you have understood the concept very well, and if you are having any doubt you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.